हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 2। उसमें हम देख रहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड टॉपिक है। ऑलरेडी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में सरफेस टेंशन कंप्लीट किया था, तो वो सरफेस टेंशन के वीडियोस आप पहले ठीक से देखो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ये टोटली बेस्ड ऑन ए सरफेस टेंशन है। तो सबसे पहले वो पहले के वीडियोस देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन सबसे पहले मैं इसके रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगी, फिर हम लोग डेप्थ में इसको स्टडी करेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जो आज तक आपने देखा है लेकिन अनदेखा किया, उसको आप आज ठीक से ऑब्जर्व करने वाले हो, उसको फील करने वाले हो कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो बच्चों, इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले की है, देखो। उस इमेज में हमने क्या किया है, एक कैपिलरी ट्यूब ग्लास ट्यूब ली है और वो ग्लास ट्यूब में हमने वाटर भरा है। एक ग्लास ट्यूब ली है और उसमें वाटर भरा है। वो वाटर का जो सरफेस है, उसका शेप हमें कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, राइट ना। वाटर सरफेस का जो शेप है वो हमें ऐसे दिख रहा है। ग्लास ट्यूब ली है, उसमें वाटर भरा है। ठीक से देखो, हम लोग लैब में ऐसे करते हैं, आप केमिस्ट्री लैब में बहुत बार करते होंगे कि एक ट्यूब लेते हैं, उसमें कुछ भी सॉल्यूशन भरते हैं। वैसे ही हमने इसमें क्या किया है, एक ग्लास की ट्यूब ली है और उसमें वाटर भरा है और वो वाटर का सरफेस मैंने डिस्प्ले किया है। उसका शेप कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। एम आई क्लियर? अब देखो, दूसरी इमेज में डिस्प्ले करने जा रही हूँ। वो इमेज में देखो मर्क्यूरी भरा है। वाटर की जगह पे अभी हमने क्या लिया, वैसे ही ट्यूब ली और उसमें हमने मर्क्यूरी भरा। वो मर्क्यूरी का सरफेस आपको कैसे दिख रहा है, मर्क्यूरी का सरफेस हमें ऐसे दिख रहा है। आपको पता है इस शेप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केव शेप और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। तो वाटर का जो सरफेस है वो कौन सा मिल रहा है, कॉन्केव, और मर्क्यूरी का सरफेस हमें कॉन्वेक्स मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखो, अभी मैं और एक इमेज आपको दिखाने वाली हूँ। उस इमेज में देखो, दोनों एक वेसल लिया है और वेसल में हमने क्या डाला है, वेसल में हमने वाटर डाला है और वाटर में एक इमेज में हमने एक कैपिलरी ट्यूब डाली। एक वाटर का भरा हुआ वेसल लिया, उसमें कैपिलरी ट्यूब डाली। कैपिलरी मतलब एक ग्लास की ऐसी छोटी ट्यूब होती है, तो वो ट्यूब हमने उसके अंदर डाली। तो आप देखोगे कि वाटर जो है वो सरफेस से ऊपर तक राइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, सरफेस से ऊपर तक राइज हो रहा है। मतलब सरफेस से भी ऊपर तक वाटर भर रहा है उस कैपिलरी ट्यूब में। वही अगर इसकी जगह पे हम लोग मर्क्यूरी ले, वाटर की जगह पे मर्क्यूरी वेसल ले, और मर्क्यूरी वेसल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि सरफेस से नीचे ये फॉल हो रही है कैपिलरी ट्यूब। मतलब वो सरफेस से भी नीचे है, वाटर सरफेस से ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं राइज एक्शन, इसको बोलते हैं फॉल एक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक कौन सा है, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन इसके भी पहले जो सरफेस मैंने आपको दिखाया, वाटर का सरफेस है कॉन्केव, मर्क्यूरी का सरफेस है कॉन्वेक्स, तो इसको क्या कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है फिजिक्स की लैंग्वेज में। वो नाम क्या है देखो, तो वो नाम है मिनिस्कस। तो मिनिस्कस की क्या डेफिनेशन है देखो, जो सरफेस मैंने आपको दिखाया कैपिलरी में, मतलब इसमें जो सरफेस होता है वाटर का कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो जब लिक्विड सॉलिड के टच में आता है, लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस वक्त उसमें जो शेप प्रोड्यूस होता है वाटर का कॉन्केव और मर्क्यूरी का कॉन्वेक्स। ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिस किसी लिक्विड का कॉन्केव शेप होता है। सिर्फ वाटर की ही बात नहीं कर रहे हम लोग, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जिनका शेप कॉन्केव होता है और किसी का कॉन्वेक्स होता है।
तो ऐसे शेप को, इस शेप को क्या नाम है? मेनिस्कस। तो मेनिस्कस की डेफिनेशन देखो क्या है। तो मेनिस्कस की डेफिनेशन देखो बच्चों, व्हेन लिक्विड सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस इट फॉर्म्स अ शेप आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव कॉल्ड एज मेनिस्कस। जब लिक्विड सरफेस वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि हमने देखा ग्लास एक सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे क्या है? लिक्विड सरफेस। तो जब ये लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कुछ कॉन्केव और कॉन्वेक्स शेप बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। तो आगे जाके मैं डायरेक्टली ये वर्ड यूज करने वाली हूँ मेनिस्कस, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने किसके लिए यूज किया है। सो द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेनिस्कस के बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या है देखो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। तो ऐसे पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक कैपिलरी ली थी, मैं डायरेक्टली वो कैपिलरी का शेप ड्रॉ करती हूँ। तो हमने क्या किया, एक वेसल लिया, इस वेसल के अंदर हमने वाटर लिया, एक सेकेंड, वेसल के अंदर हमने वाटर लिया था, या वाटर ले सकते हैं या फिर आप मर्क्यूरी भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने वाटर लिया और इसके अंदर हमने एक कैपिलरी डीप की थी, राइट। तो ये कैपिलरी के यहाँ पे हमें वाटर का सरफेस कुछ ऐसे मिला था। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाटर सरफेस और लिक्विड सरफेस ये दोनों जहां पे टच होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ये लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस ये दोनों जहां पे टच होते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों जहां पे टच होते हैं इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। टेंजेंट दोनों सरफेसेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर भी ड्रॉ करने वाले हैं और सॉलिड सरफेस के ऊपर भी ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये सरफेस है, ये सरफेस से जो ऐसे टच होने वाली लाइन हम लोग खींचते हैं इसको बोला जाता है टेंजेंट। ओके, सरफेस से टच होके जो लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो लिक्विड की टेंजेंट है वो कैसी होनी चाहिए, देखो लिक्विड की जो टेंजेंट है, लिक्विड सरफेस की जो टेंजेंट है वो हम कैसे लेने वाले हैं, अवे फ्रॉम द सॉलिड लेने वाले हैं। लिक्विड की टेंजेंट हम कैसे लेने वाले हैं, टेंजेंट ऑफ लिक्विड शुड बी अवे फ्रॉम द सॉलिड, अवे फ्रॉम सॉलिड। और इसकी सॉलिड सरफेस की जो टेंजेंट है वो यहाँ पे आएगी ऐसे, राइट ना, सॉलिड सरफेस के ऊपर ऐसे सॉलिड को टच होने वाली वो स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व है तो ये यहाँ पे दिख रही है हमें स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये नहीं दिखेगी। सॉलिड सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट है ये इसकी टेंजेंट हो गई। तो ये कहाँ होनी चाहिए, ये कहाँ जा रही है, इट इज टूवर्ड्स द लिक्विड। तो सॉलिड की जो टेंजेंट है वो कहाँ होनी चाहिए, सॉलिड टेंजेंट इट शुड बी टूवर्ड्स द लिक्विड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, क्योंकि अगर हम ये ऐसी लेंगे और ये ऐसी लेंगे तो एंगल क्या इधर बनाएंगे, नेवर, हमें इस साइड एंगल चाहिए, टूवर्ड्स द लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। लिक्विड की जो टेंजेंट है, लिक्विड सरफेस की जो टेंजेंट है वो कहाँ होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द सॉलिड। अवे फ्रॉम द सॉलिड मतलब देखो ये लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों टेंजेंट हम कहां से लेने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो यहां से जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट। तो ये लाइन कहाँ होनी चाहिए, सॉलिड से अवे, सॉलिड से दूर, मतलब अवे फ्रॉम द सॉलिड। ओके, टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस शुड बी अवे फ्रॉम द सॉलिड। और सॉलिड की जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस इज शुड बी टूवर्ड्स द लिक्विड। वो कहाँ होनी चाहिए, टूवर्ड्स द लिक्विड। और ये दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। समझ में आया सबको?
देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड, free surface of the liquid and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid, and that angle is called as the angle of contact. समझ में आया? और एक कंडीशन क्या है कि लिक्विड की जो टेंजेंट है वो आपको कौन सी लेनी है, ये ऐसी भी टेंजेंट है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इस डायरेक्शन की नहीं लोगे, आप कौन सी डायरेक्शन की लोगे, ये टूवर्ड्स द सॉलिड है, लिक्विड की जो टेंजेंट है ये टूवर्ड्स द सॉलिड जा रही है, बट हमें कौन सी लेनी है, अवे फ्रॉम द सॉलिड, और सॉलिड की जो है टूवर्ड्स द लिक्विड। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर में अलग होता है, कि आपको एंगल्स पता है ना, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक मिनट है, इसको रफ करती हूँ फिर मैं बात करती हूँ। तो देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शेप ऑफ मिनिस्कस। तो ये शेप ऑफ मिनिस्कस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे, देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा, थीटा कितने टाइप के होते हैं, देखो एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, आपको पता होगा, राइट एंगल होता है, जीरो एंगल होता है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब क्या, एक्यूट का मतलब होता है कि लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो हमें शेप मिलेगा वो कॉनकेव शेप मिलेगा। कौन सा शेप मिलेगा, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप किसका होता है, वाटर का कि मर्क्यूरी का, वाटर का। तो जो शेप हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कॉनकेव। कब, जब आपका थीटा अक्यूट होगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूस हुआ, ऑब्ट्यूस मतलब क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा अक्यूट हुआ तो हमें कॉनकेव शेप मिलेगा मिनिस्कस का, और अगर थीटा ऑब्ट्यूस हुआ तो हमें कौन सा शेप मिलेगा, कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। जो किसमें होता है, किसमें देखा हमने कॉन्वेक्स शेप, मर्क्यूरी में। तो मर्क्यूरी में हमें कौन सा शेप मिला, कॉन्वेक्स। तो याद रखो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है शेप ऑफ मिनिस्कस। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब अक्यूट हुआ तो कॉनकेव शेप मिलेगा, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस हुआ तो हमें कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। ये डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो कैसे। तो देखो बच्चों शेप ऑफ मिनिस्कस मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें हमने लिया है वाटर और इसमें हमने लिया है मर्क्यूरी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मर्क्यूरी का शेप हमें ऐसे दिखाई देता है, ऐसे, राइट। और इसके अंदर भी वो शेप, मैं थोड़ा ऊपर दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक्चुअली ये फॉल होता है, यहाँ पे होता है ऐसे, राइट, ठीक है चलेगा, यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये मर्क्यूरी का शेप हमें मिला कुछ ऐसे। मर्क्यूरी फॉल होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेवल से नीचे होता है, और वाटर लेवल से ऊपर राइज होता है, और वाटर का शेप ऐसे होता है, राइट। और यहाँ पे वो हमें ऐसे दिखता है। तो देखो अभी हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखने वाले हैं मिनिस्कस का। ये शेप ऑफ मिनिस्कस है, तो इससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने वाली हूँ। टेंजेंट हमें कहाँ लेनी है, बोलो। ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लिक्विड सरफेस की टेंजेंट कहाँ जाएगी, इधर के इधर। हमें कहाँ लेनी है, अवे फ्रॉम द सॉलिड, मतलब हम ऐसे लेंगे, राइट। ये हो गई लिक्विड सरफेस की टेंजेंट। अब देखते हैं सॉलिड, ये सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस की टेंजेंट कहाँ जानी चाहिए, टूवर्ड्स द लिक्विड, नॉट अवे फ्रॉम द लिक्विड। तो ये इधर जानी चाहिए। तो ये एंगल देखो कितना बना, यहाँ पे बनेगा ये, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री, बट ये इससे बड़ा है तो ये कैसे हुआ, ऑब्ट्यूस। ये कैसे हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब आपका शेप कौन सा मिल रहा है, आपको कॉन्वेक्स शेप मिल रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है तो हमें कॉन्वेक्स शेप मिलेगा, जो कि मर्क्यूरी बेस्ट एग्जांपल है उसका। अब देखते हैं इधर, यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इधर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का ये लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। कहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, अवे, अवे फ्रॉम द सॉलिड। तो मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की अवे फ्रॉम द सॉलिड। ये होगी लिक्विड सरफेस की। अब किसकी है, सॉलिड सरफेस की। सॉलिड सरफेस की कहाँ ड्रॉ करनी है, टूवर्ड्स द लिक्विड।
तो ये टूवर्ड्स द लिक्विड। ये दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। देखो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से छोटा, मतलब ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। तो हमें एक्यूट एंगल में कौन सा शेप मिल रहा है, कॉनकेव शेप मिल रहा है, समझ में आया। और ऑप्टिक्स में कौन सा मिल रहा है, कॉन्वेक्स शेप मिल रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। दिस इज द शेप ऑफ मेनिस्कस। तो जहां पे याद रखो, इफ थीटा दैट मीन्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री दैट मीन्स एक्यूट, देन वी विल गेट द कॉन्केव शेप मेनिस्कस। एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट मीन्स ऑब्ट्यूज, देन वी विल गेट द कॉन्वेक्स शेप मेनिस्कस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेनिस्कस क्या होता है। मेनिस्कस का मतलब होता है कि जो शेप होता है लिक्विड का, जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद लिक्विड का जो शेप बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्केव आइदर कॉन्वेक्स, उसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। फिर मैंने आपको बताया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। वो हमें टेंजेंट कहाँ लेनी है, लिक्विड की जो टेंजेंट है वो अवे फ्रॉम सॉलिड लेनी है और सॉलिड की जो टेंजेंट है वो टूवर्ड्स द लिक्विड लेनी है। तो दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद दो केसेस मैंने आपको बताई शेप ऑफ मेनिस्कस की। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो कॉन्केव शेप बनेगा, फॉर एग्जांपल वाटर। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज से ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉन्वेक्स शेप बनेगा। ये तीन बातें मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताई है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, डिफरेंट केसेस ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटरैक्शन। जो हमने अभी स्टडी किया कि कॉन्केव शेप क्यों होता है, कॉन्वेक्स शेप क्यों होता है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे अलग अलग एंगल या फिर राइट एंगल, जीरो एंगल, ये सभी केसेस हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रीजन बताना है कि व्हाई दिस हैपन, कि एक्यूट एंगल क्यों बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्यों बनता है, शेप ऑफ मेनिस्कस कॉन्केव क्यों बनता है, कॉन्वेक्स क्यों बनता है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है व्हाई, इसका आंसर मैं देने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो ऑलरेडी पढ़ाए हैं वो एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ। देखो हमने क्या क्या स्टडी किया था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने एडेसिव फोर्स स्टडी किया था। ये आपको यहाँ पे यूज करना है इसलिए मैं बता रही हूँ। एडेसिव फोर्स मतलब क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं लिक्विड और सॉलिड लेती हूँ, यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड लिया, सपोज मैंने वाटर लिया, तो वाटर और ग्लास, सॉलिड कौन सा है, ग्लास है, अपने ग्लास की ट्यूब ली है ना, तो सॉलिड ग्लास है, वाटर लिक्विड है। तो वाटर और ग्लास इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। और दूसरा हमने स्टडी किया था कौन सा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर का वाटर के साथ और ग्लास का ग्लास के साथ, इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। समझ में आया सबको। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर वाटर और ग्लास ग्लास मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स डिफरेंट टू सेम मॉलिक्यूल्स एंड इट इज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये पहली बात आपको याद रखनी है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस के ऊपर हमने सरफेस टेंशन स्टडी किया, क्या स्टडी किया था, सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो ये जो फोर्स हमने लिया था वो कौन सा फोर्स था, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और फोर्स जो नेट फोर्स लगता है, रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। तो जो नेट फोर्स लगता है सरफेस के ऊपर वो हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर। अगर नहीं होता तो सरफेस उसको खुद को परपेंडिकुलर बना लेता है, वही परपेंडिकुलर फोर्स ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अभी हम एक एक केस हम लोग स्टडी करने वाले हैं।
तो सबसे पहला केस देखो बच्चों कौन सा है, कॉन्केव मिनिस्कस। कॉन्केव मिनिस्कस मतलब क्या, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसमें, एक्यूट, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। तो कॉन्केव मिनिस्कस किस में होता है, वाटर में होता है। तो वाटर में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, उसी को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होता है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल, ये कम होता है, लेस होता है। लेकिन वाटर का जो एडेसिव फोर्स होता है, एडेसिव फोर्स, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, ये ज्यादा होता है। मतलब वाटर की केस में एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। वाटर की केस में क्या होता है, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। लेकिन मर्क्यूरी में ऐसे नहीं होता। देखो अगर हम मर्क्यूरी देखें तो मर्क्यूरी कभी भी, अगर ऐसा सरफेस है, आप यहाँ पे एक मर्क्यूरी ड्रॉप रखो तो मर्क्यूरी ड्रॉप का शेप आपको ऐसे स्फीयर दिखाई देगा, लेकिन वाटर ड्रॉप जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है और लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। या फिर वाटर अगर हम ग्लास में लेते हैं तो ग्लास में से वाटर पूरा खाली कर दो, फिर भी ग्लास को ऐसे मॉलिक्यूल चिपके हुए दिखेंगे, आपको ड्रॉप दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ ज्यादा है, इसीलिए चिपके। ये वेट करता है ना, सॉलिड को वेट करता है। क्यों वेट करता है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स कम है, एडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है। मर्क्यूरी का वैसे नहीं है। मर्क्यूरी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद के साथ ज्यादा है और दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम है। तो मर्क्यूरी में क्या होता है, इन मर्क्यूरी कोहेसिव फोर्स जो है, मतलब FC डायरेक्टली लिखती हूं, कोहेसिव फोर्स जो है दैट मीन्स मर्क्यूरी के साथ वो ज्यादा होता है और एडेसिव फोर्स जो है मर्क्यूरी का ग्लास के साथ कम होता है। इसमें उल्टा केस है, एडेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसी की वजह से ये शेप प्रोड्यूस होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। देखो क्या है, मैंने आपको बताया वाटर का कोहेसिव फोर्स ज्यादा कम है और एडेसिव फोर्स ज्यादा है। दैट मीन्स नेट एडेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन नेट कोहेसिव फोर्स, और मर्क्यूरी का नेट कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन नेट एडेसिव फोर्स। ये दोनों केसेस यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी की वजह से हमें ऐसे शेप मिल रहा है। कैसे, देखो डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूं। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज मैंने सॉलिड सरफेस लिया और ये लिक्विड लिया। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे पुनः पानी भरा हुआ है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, दैट मॉलिक्यूल इज सपोज टू बी ए। तो ये जो ए मॉलिक्यूल है इसका सरफेस कैसे होता है, ऐसे कॉन्केव होता है, राइट ना, ऐसे कॉन्केव शेप बनता है। क्यों बनता है, देखो पहले मैं ये शेप नहीं बनाती, बाद में बनाऊंगी। अब मॉलिक्यूल ए का मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूल ए जो है, इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर कौन सा फोर्स ज्यादा है, वाटर का वाटर के साथ, मतलब सॉरी वाटर का वाटर के साथ नहीं, वाटर का वाटर के साथ लेस है, क्योंकि ये हमने वाटर लिया है ना, पहले हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का वाटर के साथ लेस है और वाटर का ग्लास के साथ ज्यादा है, मतलब इसका एडेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है। तो इसका एडेसिव फोर्स कहां पे रहेगा, ये मॉलिक्यूल लिक्विड है, लिक्विड का एडेसिव फोर्स सॉलिड की तरफ रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, राइट, परपेंडिकुलर फोर्स। सॉलिड इसको एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो ये इसका हो गया एडेसिव फोर्स। इसका कोहेसिव फोर्स कहां रहेगा, वाटर का वाटर के साथ, मतलब लिक्विड में, तो ये हो गया इसका कोहेसिव फोर्स, ये हो गया इसका कोहेसिव फोर्स। ये मॉलिक्यूल के ऊपर लिक्विड के साथ ये कोहेसिव फोर्स हो गया और एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, Fa इज ग्रेटर देन Fc। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा,
ये ज्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किसकी तरफ रहेगा? उसकी तरफ रहेगा, इसकी तरफ नहीं रहेगा। मतलब हमें रिजल्टेंट फोर्स कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। ये मिला आपको रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स को हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, वो टेंजेंट हमेशा क्या होनी चाहिए? ये नेट फोर्स क्या होना चाहिए? सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये नेट फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर कब होगा? अगर आपने ये ऐसा सरफेस निकाला कॉन्वेक्स शेप का, तो ये नेट फोर्स इसको परपेंडिकुलर होगा क्या? जी नहीं। तो इसको परपेंडिकुलर होने के लिए हमें ऐसा शेप निकालना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसे स्ट्रेट रहा, ये सरफेस अगर स्ट्रेट रहा, तो देखो ये बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये इधर आ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए ये क्या करता है? वाटर ऐसा शेप बना लेता है। ये नेट फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्या करता है? खुद का शेप चेंज कर लेता है, ताकि ये नेट फोर्स जो है अब इसको क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब कौन सा शेप बन रहा है? कॉन्केव मिनिस्कस बन रहा है। समझ में आया सबको? देखो हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया। ये हमने वाटर लिया है। वाटर का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कोहेसिव फोर्स लेस होता है, एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया ए, उसका सपोज ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने यहाँ पे कंसीडर किया। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लिक्विड मतलब वाटर है, यहाँ पे सॉलिड है। तो ये ए मॉलिक्यूल के ऊपर एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सॉलिड की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और इसका कोहेसिव फोर्स लिक्विड की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ रहेगा? सॉलिड एडेसिव फोर्स की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे Fa ज्यादा है, Fc कम है। तो उस तरफ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा, और इसको, इस नेट फोर्स को, ये लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए उसने क्या किया? उसके शेप को ऐसे चेंज कर लिया, इस डायरेक्शन में कर लिया, ताकि ये परपेंडिकुलर रहे। और फिर इससे जो शेप बना वो कौन सा बना? कॉन्केव शेप बना। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूं, तो ये होगी टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, ये होगी टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया सबको? ऐसे बनता है कॉन्केव मिनिस्कस। ये आपका पहला केस है। ऐसे ही हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिनिस्कस कैसे बनता है। अब सेकेंड केस हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिनिस्कस कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया है। लिक्विड कौन सा लिया है? मर्क्यूरी। और यहाँ पे हमने लिया है सॉलिड। तो सॉलिड मर्क्यूरी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसमें शेप कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे वापस वैसे ही हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, मॉलिक्यूल ए। एक सेकंड, ये थोड़ा नीचे कंसीडर करते हैं क्योंकि ये इसके अंदर बनता है ना। तो यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, क्योंकि ये फॉल एक्शन है, ये राइज नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसके अंदर कंसीडर किया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ए हमने कंसीडर किया यहाँ पे। अब देखो ये मॉलिक्यूल ए के ऊपर एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। 1 मिनट। तो एडेसिव फोर्स इसका इस डायरेक्शन में एक्ट होगा सॉलिड के साथ, राइट। ये हो गया एडेसिव फोर्स, लिक्विड का सॉलिड के साथ एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। और कोहेसिव फोर्स किस डायरेक्शन में? लिक्विड का लिक्विड, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए जो है वो लिक्विड है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, Fc कोहेसिव फोर्स, लिक्विड का लिक्विड के साथ। अब हमने केस देखा कि इसमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, एडेसिव फोर्स कम होता है मर्क्यूरी में। तो यहाँ पे क्या होगा? नेट फोर्स जो हमें मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो किसकी तरफ मिलेगा? ज्यादा कोहेसिव फोर्स की तरफ मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें किसकी तरफ ज्यादा मिलेगा? लिक्विड की तरफ ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर करने के लिए ये नेट फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस को। तो ये सरफेस अगर ये ऐसे स्ट्रेट रहा तो ये परपेंडिकुलर रहेगा क्या? नहीं। तो परपेंडिकुलर करने के लिए ये क्या करता है? खुद के शेप को ऐसे बना लेता है। अब देखो ये शेप अगर ऐसा बन गया तो ये क्या आ रहा है? इसको परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो नेट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस को, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर की। इसीलिए मिनिस्कस इसका कैसे बन गया? कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ कर दूं अवे फ्रॉम द सॉलिड, और ये टेंजेंट हो गई टूवर्ड्स द लिक्विड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा
वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि हमें कैसे मिल रहा है, ऑब्ट्यूस मिल रहा है। समझ में आया सबको? ये हो गया सेकेंड केस। अभी कभी कभी क्या होता है कि जीरो एंगल भी मिलता है, राइट एंगल भी मिलता है। तो जीरो एंगल और राइट एंगल कब मिलेगा, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी कभी जीरो भी मिलता है, तो जीरो एंगल कब मिलेगा और राइट एंगल कब मिलेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। पॉइंट है अपना केस 3, दैट इज जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें कहाँ मिलता है, देखो इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर हम प्योर वाटर ले, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास ले, क्लीन ग्लास, आपको कभी कभी इसके ऊपर एमसीक्यू भी पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस। तो अगर हम प्योर वाटर ले और क्लीन ग्लास ले तो दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो जीरो बनेगा। वो कैसे, देखो इसके लिए मैं डायग्राम निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, एज यूजुअल हमने यहाँ पे लिक्विड लिया, लिक्विड कौन सा लिया, प्योर ग्लास, प्योर वाटर लिया, और ये सॉलिड है, सॉलिड कौन सा है, क्लीन ग्लास है। तो इसमें मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, मॉलिक्यूल ए। तो यहाँ पे जो लिक्विड का लेयर बनेगा, मतलब लिक्विड का जो सरफेस है वो कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे ही लिक्विड का सरफेस, वहां पे हमें कैसे मिल रहा था, कॉन्केव, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सॉलिड को चिपका हुआ लिक्विड मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या है, जीरो है। कोहेसिव फोर्स प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, एडहेसिव फोर्स, जो किसकी तरफ है, इस डायरेक्शन में। मतलब आपको पूरा ये एडहेसिव फोर्स जो है, आपको पूरा रिजल्ट जो है फोर्स का वो ना यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में खींचने वाला फोर्स ही नहीं है। तो पूरा फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब एडहेसिव फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसके बीच में टेंजेंट खींचूं तो ये है मेरा लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, सॉरी सॉलिड सरफेस का टेंजेंट, और लिक्विड सरफेस भी तो मेरा यहीं पे है, ये हो गया मेरा लिक्विड सरफेस का टेंजेंट। सॉलिड सरफेस का और लिक्विड सरफेस का दोनों का टेंजेंट मुझे एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट इज 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे। तो आपको याद होना चाहिए प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, क्योंकि वहां पे कोहेसिव फोर्स 0 होता है, वहां पे बस एडहेसिव फोर्स होता है, और रिजल्टेंट भी उसका कहाँ होता है, टुवर्ड्स द एडहेसिव फोर्स ही होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। दिस इज द केस नंबर 3।